घोसी लोकसभा के सपा प्रत्याशी राजीव राय ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का कार्य करूंगा और भर्ती देख रहे नौजवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देने का कार्य करूंगा और हम कोरोना काल में बहुत से लोगों का सहायता किया हूं और करता रहूंगा। और ओम प्रकाश राजभर ये पता कर लें कि वो किसके बच्चे हैं। वहीं से मीडिया से बात करते हुए बताए कि वहीं रहते हैं। जिस तरह से उत्साह से सुबह से लेकर रात 1 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चेहरे से पता चल जाता है कि लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वोट देना पड़े। कल ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, उस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है, उनका तो रोज ही वायरल होता है, सुबह दोपहर शाम खाने नहीं, गठबंधन पे जो उन्होंने बोला है। क्या बोला बताइए? गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। इस्तीफा दे इस्तीफा की बात कर रहे हैं। इस्तीफा की बात वो किसी का है नहीं। और एक बात बता दे रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं संदेश भी दे रहा हूँ कि कुछ भी करो, 5 तारीख से ओम प्रकाश राजभर फिर आपको गाली देंगे। पहले भी गाली देते थे, फिर 5 तारीख से गाली देंगे। जब परिणाम आएगा तब गाली देंगे। तो बार बार गाली देने के बाद स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत स्वीकार कर रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी आखिर में गाली गाली स्वीकार कर रहा है। कार्यकर्ता कौन कार्यकर्ता होगा जो अपनी माँ बहन की गाली जिसको याद नहीं आएगी बेल मशीन को दबाने से? कौन? आप अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो तो भूल जाओगे माँ बहन की गाली, जूते की मार खाने की बात करना। तो आखिर में अगर भूले नहीं होते तो विरोध नहीं होता क्या है? अब आपको लग रहा है कि विरोध नहीं हो रहा है। जितने उनके साथ वाले चल रहे हैं उनके हम वोट देने दे रहे हैं। जो मजबूर में जिनको धौंस दिखाकर साथ लेकर घूम रहे हैं उनका, उनके परिवार का वोट भी हमको मिलेगा। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मलाईदार पद हमारे पास है और सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। मलाई का अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। उनकी पूरी सोच माल, मलाई और माल है ना। माल, मलाई और माल का काम तमाम हो जाएगा इस बार घोसी से। आगे से माल मलाई लायक रहेंगे भी नहीं हो। बार बार कह रहे हैं कि हमने तो शेर का बच्चा शेर पैदा किया है। मेरे बाप भी इंसान थे, वो कभी अपने को सांड बोलते हैं, कभी गाय बोलते हैं, कभी कुत्ता बोलते हैं, कभी शेर बोलते हैं। फैसला कर ले को है क्या। मैं इंसान का बच्चा हूँ और इंसानियत से भरपूर हूँ और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चुनाव में कुछ जो है मुद्दे जो धरातल के हैं वे गायब होते जा रहे हैं। आपसी केवल ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं शुरू से निवेदन कर रहा हूँ कि घोसी की जनता को या किसी भी लोकसभा की जनता को चुनाव में सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए बहस, स्वस्थ बहस होनी चाहिए लोकतांत्रिक ढंग से कि आपने अब तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, इस क्षेत्र के दुख सुख में आप कहाँ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, और आशीर्वाद मिल जाए तो आगे क्या करना चाहते हैं। सर, जो भी सरकार कर ले दीजिए मैडम। इन बातों को पर बहस न हो, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत उलपटांग उल जलूल बातें करना, इंटरटेनमेंट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने घोसी के लिए क्या किया। उनके प्रत्याशी महोदय जब कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने सुना कि वो बार बार अपने कुछ कामों को गिनाते हैं कि सरकार ने क्या किया था। अरे साहब, इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप आए क्यों थे सरकार के साथ? सरकार हमारे नहीं बनी तो चले क्यों गए? जिस समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे हैं उन्हीं के साथ तो पिछला लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे। कितना दिन हो गया? आंखों में शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। जनता सब देख रही है। मैं फिर अनुरोध करूँगा, बहस सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। घोसी के लिए क्या आपने किया है और क्या करेंगे। जब आपने कुछ किया नहीं है, बताने को कुछ नहीं है, तो बताकर लोग जरूर बातें कर रहे हैं। जी, अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राजीव राय बंगलौर रवाना हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, कहने तो अच्छी बात है। राजीव राय और जीत जाते हैं चुनाव तो घोसी में पहला कार्य कौन सा करेंगे? वाली बात मेरे जवाब दे दूँगा। वो कहीं नहीं थे, आप गवाह हैं। आप गवाह हैं, सारे पत्रकार हो। जब कहीं नहीं थे और पत्रकार बन वो गलत कह दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। जब यहाँ कहीं कोई नहीं था तो कोरोना काल में राजीव राय था, लॉकडाउन में राजीव राय था, वहाँ से ट्रेन दुर्घटना में राजीव राय था, बाढ़ आया था राजीव राय था, दुर्घटना हो गई राजीव राय। और आप जहाँ बैठे हुए यहीं से एक व्यक्ति संतोष राय बैठकर दिन भर गरीबों का इलाज कराते हैं। तो कौन कहाँ जाएगा जनता, और कौन कहाँ था ये जनता तय करेगी। ठीक है, उनका बड़बोलापन उनको मुबारक हो। थोड़ा सा धरातल पर रहेगा तो उनका अभी उम्र कम है, भविष्य हो सकता है, लेकिन चलो इस बात को भी गलत तरीके से ले लेंगे।
दूसरा सवाल क्या कह रहे थे आप? सर सर क्या हुआ, आप जीत जा रहे हैं तो घोसी में पहला कार्य कौन सा होगा? सबसे पहला कार्य है, देखो ये किसानों का बनकर गए जादू में छड़ी तो नहीं कि आज मैं जीत गया और कल बटन दबा दूंगा। झूठ बोलना और बड़बोलापन की आदत नहीं है। किसानों का बुनकरों का इलाका है। किसान जाड़े में खेत की रखवाली जानवरों से, गर्मी जिस तरह से खेत जल उससे कर रहे हैं। इनके लिए क्या बेहतर उपाय किया जा सकता है? इनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए हम कानून लाएंगे, इनके बेहतर विद्युत व्यवस्था कराएंगे। आप कल्पना था किसी के गांव में चले जाइए, आग लगा लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। और बुनकरों की हालत ये हो गई है कि वो भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। फ्लैट रेट ज़्यादा बढ़ा कर दिया, खत्म ही कर दिया, और GST लगा दिया, जरी का काम खत्म हो गया। उनके वापस बिजली बिल वही हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। उनको जो भी सुविधा मुहैया कराएगी, ये लघु उद्योग फले फूले उसका काम करेंगे। लाखों लोगों को रोजगार देता है। नौजवानों की बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, उनको ट्रेनिंग दिलवाकर गवर्नमेंट वैकेंसीज में अगर उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो करती, नहीं तो हमारी केंद्र सरकार 30 लाख भर्तियों की घोषणा कर चुकी है। हम जो भर्ती आएंगी उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाएंगे अपने बच्चों को। उसके अलावा भी मेरा एक स्कीम है कि मैं हर विधानसभा में एक स्टेडियम खोलूँ जिसमें बच्चे अपनी मेहनत करके फौज, पुलिस या प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ भी जाना हो कोचिंग सर्व कराऊँ। बच्चों की बेरोजगारी दूर करना सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद आएगा कि यहाँ के हालात के हिसाब से कौन सा उद्योग यहाँ लगाएं जिसमें लोगों का रोजगार भी मिले और अर्थव्यवस्था भी बढ़े। सर जो भी सत्ता में सरकार आती है पूरी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाती है, कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकारों को ईमानदार होना चाहिए। सत्ता में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 15 लाख रुपए आपके खाते में दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिला देंगे, GST खत्म कर देंगे, FDI खत्म कर देंगे। तमाम हजारों ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए। ईमानदार आना चाहिए। हमारी सरकार के घोषणा पत्र 2012 का देख लीजिए, और आज ही लौट कर मेरे पास मैडम कि घोषणा पत्र में आपने 2012 में एक आता 17 तक आपने नहीं किया था। हम बताएं, हमने जितने घोषणाएं करी थे पूरा किया उसे।